वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, हमारे देश का जो ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन है, इसके बारे में एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट यहाँ पर मार्केट में निकल कर आ रही है। उसको सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे कंट्री का जो ये ग्रीन हाइड्रोजन का एम्बिशन है, एक्चुअली ये वाला जो मिशन है इसको लॉन्च किया जा चुका है अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत, जिसका टारगेट है प्रोड्यूस करने का 5 मिलियन टन एनुअली 2030 तक। ये वाला चीज़ यहाँ पर आपको सबसे पहले नोट करना होगा। अब देखिए, इसका जो गोल है वो क्या है, हमारा जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, उसको कम करना, रिड्यूस करना और सपोर्ट करना क्लीन और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को। ये इसके पीछे का इंपॉर्टेंट गोल, एम, टारगेट आप बोल सकते हो, वो आपको नजर आएगा। हालांकि ओवरऑल अगर हम बात करें, बहुत सारी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट का बिलीव ये है कि करंट फोकस अभी के टाइम जो आपको देखने को मिल रहा है वो ज़्यादा करके प्रोडक्शन का जो टारगेट है उसके ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में जो इंटीग्रेशन के चैलेंज मिल रहे हैं, उसमें जो प्रॉब्लम निकल कर आ रही है उसको भी सॉल्व करना उतना ही ज़रूरी है। मतलब यहाँ पर एक्चुअली कुछ इश्यूज, कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंज की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हाई कॉस्ट की बात करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोजेक्ट होता है वो बहुत एक्सपेंसिव आपको देखने को मिलेगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, करंटली इसका जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसको अगर आप कंपेयर करोगे ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल बेस्ड हाइड्रोजन से, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपको देखने को मिलेगा। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे कि रिफाइनरीज की बात करें, फर्टिलाइजर कंपनीज की बात करें, केमिकल मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं इतना जल्दी तेज़ तरीके से यहाँ पर शिफ्ट हो नहीं सकते, बिकॉज प्राइस उनके लिए ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ भी यहाँ पर इंडस्ट्री में अभी के टाइम प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी का प्राइसिंग का इशू भी हमको देखने को मिल रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन डिपेंड है ज़्यादा करके रिन्यूएबल पावर के ऊपर, खास करके सोलर और विंड की यहाँ पर बात हो रही है। और रिन्यूएबल एनर्जी के प्राइजेस फिक्स नहीं होते, इनमें फ्लक्चुएशंस हमको देखने को मिलते हैं। ये भी अभी के टाइम एक इशू निकल कर आ रहा है। पावर का जो अवेलेबिलिटी है वो भी हमेशा स्टेबल नहीं होता, जिसके कारण हाइड्रोजन प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है उसको भी अफेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये अभी के टाइम कुछ चिंता का विषय, कुछ इशू यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आ रही है। डिलीवरी कॉस्ट अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमारे इधर बना हुआ है। प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द चैलेंज, मतलब हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना वो तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन इसी के साथ साथ स्टोरेज, उसके साथ कंप्रेशन, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस की ज़रूरत होती है। ये सारा चीज़ भी, मतलब इसके वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंस ऐड होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है। अब एक्सपर्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि लॉजिस्टिक का जो कंट्रीब्यूशन है 70% का डिलीवर्ड कॉस्ट में आपको नजर आएगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही ह्यूज नंबर आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें एक और चीज़ हमको ये भी देखने को मिल रही है, पावर ग्रिड जो होते हैं उसमें भी लिमिटेशंस नज़र आ रहे हैं। इंडिया का जो पावर ग्रिड का इंडस्ट्री है, अभी भी यहाँ पर ट्रांसमिशन का, बॉटलनेक्स का प्रेशर आपको नज़र आएगा। इसी के साथ साथ एनर्जी का लॉस भी इसके कारण हो रहा है और लिमिटेड स्टोरेज का कैपेसिटी देखने को मिल रहा है। ये बात हमने पहले भी की थी कि हम पावर बहुत ही हाई लेवल पे जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसको स्टोर कर नहीं पा रहे, बिकॉज ग्रिड का बहुत बड़ा इशू अभी के टाइम भी हमारे कंट्री में बना हुआ है। इसके ऊपर सरकार काम कर रही है, इंडस्ट्री काम कर रही है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इशू तो नज़र आ रहा है। और ये वाला जो इशू है ये मल्टीपल सेक्टर से कनेक्टेड आपको नजर आएगा, और इसके कारण जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है हाइड्रोजन का, उसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है किसी भी कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिए, इसमें एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग सजेशन मार्केट के जो अलग अलग एक्सपर्ट्स है, जो एनालिस्ट है, या फिर आप कह सकते हो जो प्रोफेशनल्स है, उनका भी निकल कर आ रहा है कि जो डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। तो यहाँ पर जो शिफ्ट है वो कहीं ना कहीं स्मॉलर ऑन साइट यूनिट पर करना काफ़ी बेहतर है। इसके पीछे के कुछ रीज़न भी यहाँ पर इन्होंने बोल के रखे हैं। तो देखिए, बड़े बड़े जो सेंट्रलाइज हाइड्रोजन हब है वो बनाने की बजाय एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि छोटे छोटे मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम है उनको बनाइए। ऑन साइट जो इलेक्ट्रोलाइजर्स फैक्ट्रीज होती है उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर बनाने का काम करे, बिकॉज इसके कुछ बेनिफिट्स हमको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट का इशू अभी के टाइम काफ़ी
काफ़ी हाई नज़र आ रहा है, वो होगा लेकिन वो काफ़ी कम होगा, ये सबसे पहला एडवांटेज है। साथ ही साथ एनर्जी का लॉस जो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है वो भी इसके कारण कम होगा, तो ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छी बात होगी। लॉस होगा लेकिन कंपेयर टू ज़्यादा थोड़ा कम होगा। इसी के साथ साथ और भी बढ़िया एफिशिएंसी मिड साइज इंडस्ट्री के लिए बनी रहेगी और इंडस्ट्रियल का एडॉप्शन भी इसके कारण काफ़ी फास्ट होगा। तो ये कुछ यहाँ पर एक्सपर्ट्स की तरफ से सजेशंस भी आते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें भी कुछ स्ट्रक्चरल खतरे या इकोनॉमी का कंसर्न भी यहाँ पर बना हुआ है, बिकॉज यहाँ पर जो कंपनियों का डिपेंडेंसी है, इंडस्ट्री का डिपेंडेंसी है सब्सिडीज के ऊपर आपको नजर आएगा। तो देखिए किसी भी तरीके का चिपर रिन्यूएबल का इलेक्ट्रिसिटी के बिना ग्रीन हाइड्रोजन का इकोनॉमी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का सपोर्ट है ना उसके ऊपर ही डिपेंडेंट यहाँ पर बना रहता है। तो ये अभी के टाइम पे ये भी एक बहुत बड़ा इशू आपको देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी का और प्रिसिशन इंजीनियरिंग का गैप भी यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत हाई प्योरिटी हाइड्रोजन का आपको नजर आएगा, और इंडिया का जो डोमेस्टिक सप्लाई का चेन है वो अभी भी डेवलपिंग स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। खास करके एडवांस प्रिसिशन इंजीनियरिंग कैटेगरी की यहाँ पर बात हो रही है, और इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी करंटली कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कुछ कुछ एरियाज में आपको देखने को मिलेगी। तो इस कारण क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का और प्रिसिशन इंजीनियरिंग के बीच में एक कहीं ना कहीं गैप भी क्रिएट होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। इसके कारण भी क्या हो रहा है, इसके कारण इंडस्ट्री का जो एडॉप्शन है जिसको लेके काफ़ी धीमे धीमे हो रहा है, स्लो हो रहा है, ये वाला भी एक खतरा यहाँ पर बना हुआ है। अगर कॉस्ट ऐसा ही ऊपर की तरफ चलता रहा या बढ़ता गया या मेंटेन होता गया और इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप इस तरीके से आगे चलता गया तो इंडस्ट्री का डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कमज़ोर रह सकता है, और इसके कारण इंडिया का जो लॉन्ग टर्म का ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन का जो गोल है, जो एम है, जो टारगेट है, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियाँ फेस करनी पड़ सकती है। ये वाला चीज़ भी कहीं ना कहीं हम सबको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो देखिए रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ कुछ चीज़ें शुरुआत में पॉजिटिव थी लेकिन उसके बाद बहुत सारे अभी के टाइम पे इशू चैलेंजेस जो इस इंडस्ट्री में निकल कर आ रहे हैं वो भी इस रिपोर्ट में काफ़ी शानदार तरीके से इन्होंने मेंशन करके रखा है। तो इसके कारण बाजार की बहुत सारी कंपनियां जो होगी इस प्रोजेक्ट के कनेक्टेड या इस थीम से कनेक्टेड वो कहीं ना कहीं फोकस में रह सकती है। तो कौन सी है उनके नाम देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर आप देखने वाले हो, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले लार्ज कैप की बात करें तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्री ये वाली कंपनी फोकस में रहेगी, बिकॉज देखिए ये एक्सप्लोरिंग करती हुई आपको नजर आएगी लार्ज स्केल ग्रीन हाइड्रोजन कैटेगरी में, और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी का जो इकोसिस्टम है उसके डेवलपमेंट से भी इस कंपनी का कनेक्शन है, तो ये फोकस में रहेगी। एनटीपीसी की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन का जो पायलट प्रोजेक्ट्स की बात करें उसके ऊपर कंपनी काम कर रही है, साथ ही साथ रिन्यूएबल इंटीग्रेशन में कंपनी का एक्सपोजर है, तो इस वजह से एनटीपीसी फोकस में रहेगी। अदानी ग्रीन एनर्जी भी फोकस में रहेगी, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपेंशन का कनेक्शन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज से इस इंडस्ट्री का, इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। आईओसी भी फोकस में रहेगी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को जो डेवलप किया जा रहा है रिफाइनरी एप्लीकेशंस के लिए, जो इस कंपनी का डायरेक्ट कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। एलएनटी भी रहेगी, बिकॉज यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइजर्स की बात हो रही है, जो इसका इन्वॉल्वमेंट है और क्लीन एनर्जी का इंफ्रा का जो अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके कारण एलएनटी भी यहाँ पर बाजार की फोकस में रहेगा। मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो थर्मैक्स कंपनी फोकस में रहेगी, बिकॉज ये क्लीन एनर्जी कैटेगरी में एक्टिव है और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन स्पेस में एक्टिव है, ये इसके पीछे का रीजन है। आइनॉक्स विंड भी फोकस में रहेगा, बिकॉज रिन्यूएबल एक्सपांशन का इनडायरेक्ट सपोर्ट कहीं ना कहीं हाइड्रोजन इकोसिस्टम ग्रोथ को जो मिलेगा, इसके कारण आइनॉक्स विंड भी यहाँ पर फोकस में बना रहेगा। इसी के साथ साथ वारी एनर्जी भी यहाँ पर ध्यान में होगा बाजार के, बिकॉज सोलर इंफ्रा का जो डिमांड बढ़ रहा है, इसके कारण हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स का भी जो एक पर्टिकुलर कनेक्शन जो देखने को मिल रहा है, इसके कारण वारी एनर्जी भी बना रहेगा फोकस में। गुजरात फ्लोरोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल और क्लीनटेक का जो अपॉर्चुनिटी में ये प्लेयर जो है वो काफ़ी बड़ा एमर्जिंग प्लेयर निकल कर आ सकता है, इसके कारण ये भी कंपनी बाजार की फोकस में बनी रहेगी। अद्वैत एनर्जी ट्रांसिशन स्मॉल कैप में फोकस में रहेगा, बिकॉज ये पावर ट्रांसमिशन और एक एनर्जी क्लीन एनर्जी का थीम प्लेयर यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसके कारण ये बाजार की फोकस में रहेगा। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम, रिन्यूएबल इंफ्रा का जो ग्रोथ है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के लिए क्रिएट करता नजर आ सकता है, ये इसके पीछे का रीजन है। और आखिरी नाम है ऊर्जा ग्लोबल, बिकॉज ये भी रिन्यूएबल इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, ग्रीन एनर्जी से कनेक्टेड सेगमेंट में इस कंपनी का प्रेजेंस है, जिसके कारण ये भी बाजार के फोकस में बना रहेगा। तो इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन है, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का मजबूत पोटेंशियल लेके चल रहा है, लेकिन जो सक्सेस होगा वो डिपेंड होगा कि किस तरीके से कमज़ोर या माफ़ी नॉट कमज़ोर, कम रिन्यूएबल एनर्जी का कॉस्ट यहाँ पर हम मेंटेन करते हैं, ग्रिड का इंफ्रा कितना बेटर करते हैं या नहीं, प्रोडक्शन का जो मॉडल से डिसेंट्रलाइज होता है या नहीं, और मजबूत डोमेस्टिक सप्लाई चेन मेंटेन कर पाते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर इस इंडस्ट्री का सक्सेस यहाँ पर डिपेंड रहेगा।
तो ये जो रिपोर्ट है, ये डेटा है, अपने आप में काफ़ी मिक्स है। कुछ अच्छे पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ चैलेंज भी यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। वही सारे इस रिपोर्ट के माध्यम से मैंने आपके सामने यहाँ पर पेश किए हैं। तो जो भी डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा है, सब कुछ एक तरीके से एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।